आज हमारे द्वारा आपको विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो ब्रांच ऑफ साइंसेस, जिसमें कुछ शाखाएं दी गई हैं, जैसे कि इसमें लिखा है एकॉउस्टिक्स। ये आपकी ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉउस्टिक्स कहते हैं। दूसरा है एनाटॉमी। एनाटॉमी संबंधित है शरीर की आंतरिक संरचना से। शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है, इसको एनाटॉमी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है इसमें मानव के विकास एवं रीति रिवाज की जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तीसरा है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन ये साइंस की शाखाएं अक्सर परीक्षा एसएससी में पूछी जाती हैं। अगला है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। खगोलीय पिंड जो कि ब्रह्मांड से संबंधित है। अगला है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में वायुयान या रॉकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स। ये भी वायुयान संबंधित बातें एरोनॉटिक्स में आती हैं। अगला है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। घासों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आती है आपकी ऑर्विकल्चर। तो ऑर्विकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी वृक्षों के उत्पादन को हम ऑर्विकल्चर में रखते हैं। और एग्रीकल्चर। अगला है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी जो भी चीज़ें हैं खुदाई से प्राप्त होती है उन सभी को हम आर्कियोलॉजी में रखते हैं। अगला नंबर आता है आपका एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स में नक्षत्रों एवं खगोलीय पिंडों की जानकारी प्राप्त करते हैं। नक्षत्रों एवं खगोलीय पिंडों की जानकारी। अगला नंबर आता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में शरीर की रासायनिक क्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये हो गया बायोकेमिस्ट्री। और अगला नंबर आता है बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स में शरीर की भौतिक अवस्था
अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला नंबर आता है बॉटनी। बॉटनी में वनस्पतियों की जानकारी से संबंधित है। दूसरा नंबर आता है सेरोमिक्स। तो सेरोमिक्स में चीनी मिट्टी से संबंधित विज्ञान को सेरेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है कीमियोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी कैंसर की बीमारी से संबंधित विज्ञान की शाखा है। इसके बाद आता है कोस्मोलॉजी। ये कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित है। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कोस्मोलॉजी कहते हैं। अगला है क्रायोजेनिक्स। ये निम्न ताप तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। निम्न ताप का नियंत्रण से संबंधित विज्ञान है। इसके बाद आता है आपका कैलिस्थेनिक्स। तो कैलिस्थेनिक्स में सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। सौंदर्य शास्त्र जो कि शरीर से संबंधित है, शरीर की सुंदरता से संबंधित है। सौंदर्य शास्त्र शरीर की सुंदरता से संबंधित है। अगला है कैनकोलॉजी। कैनकोलॉजी में शंख, जिसको सीप वगैरह बोलते हैं, शंख से संबंधित है। शंख से संबंधित विज्ञान को कैनकोलॉजी कहते हैं। अगला नंबर आता है कॉस्मोगॉनी। कॉस्मोगॉनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, कॉस्मोगॉनी। और कॉस्मोग्राफी, अगला नंबर आता है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी संबंधित है विश्व रचना से। विश्व रचना से संबंधित है। अगला नंबर आता है आपका क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल हम गूढ़ लेखन से संबंधित विज्ञान को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इकोलॉजी जो है वो पर्यावरण एवं प्रकृति का अध्ययन है, प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। अगला नंबर आता है एनाटॉमी। एंटोमोलॉजी, ये कीट पतंगों से संबंधित विज्ञान है। कीट पतंगों से संबंधित विज्ञान को हम एनाटोमोलॉजी कहते हैं। अगला नंबर आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का इस प्रयोग हम महामारी, ये वैश्विक स्तर का विज्ञान है, वैश्विक स्तर का, जो कि संसार में फैली किसी भी बीमारी से संबंधित है। अगला नंबर आता है एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी का इस्तेमाल हम ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की तलाश से संबंधित है।
ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की तलाश से संबंधित है। अगला नंबर आता है एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स का इस्तेमाल हम सौंदर्य कला एवं ललित कला से संबंधित है। एपिग्राफी, तो एपिग्राफी का इस्तेमाल जो योग है ये शिलालेखों के अध्ययन में किया जाता है। जैसे कि शिलालेख लिखे हुए हैं पुराने राजाओं द्वारा, उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। एथनोग्राफी, तो एथनोग्राफी का यूज हम मानव जाति का अध्ययन करने के लिए एथनोग्राफी और एथोलॉजी का यूज प्राणियों के व्यवहार से संबंधित विज्ञान है। प्राणियों के व्यवहार से संबंधित विज्ञान को एथनोग्राफी कहते हैं। अगला नंबर है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी का यूज ये मानव जाति का अध्ययन करने में कहते हैं। मानव जाति का अध्ययन करने में सहायक है। नेक्स्ट नंबर आता है, तो नेक्स्ट नंबर पे जो विज्ञान की शाखाएं हैं, उन विज्ञान की शाखाओं में सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का इस्तेमाल हम रेशम कीट के अध्ययन के लिए सेरीकल्चर तथा स्पेस बायोलॉजी का अध्ययन अंतरिक्ष में जीवों तथा पादपों, अंतरिक्ष में जीवों तथा पादपों के अध्ययन के लिए करते हैं। टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल हम जीव जातियों के नामकरण के लिए, टैक्सोनॉमी का अध्ययन जीव जातियों के अध्ययन में करते हैं। दूसरा इस्तेमाल जो आता है आपका टेलीपैथी। टेलीपैथी का इस्तेमाल मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया में करते हैं। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया में, मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया में टेलीपैथी का यूज किया जाता है। अगला नंबर आता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का इस्तेमाल हम भूगर्भ विज्ञान में करते हैं। भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है जियोलॉजी। और जीरोंटोलॉजी, तो जीरोंटोलॉजी आपको संबंधित है वृद्धावस्था से संबंधित है। इसमें क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं वृद्ध होने पर, इससे संबंधित है। जीनिकोलॉजी, तो जीनाकोलॉजी का इस्तेमाल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की जातियों के भेद के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव जातियों के भेद ज्ञात किए जाते हैं। इसके बाद आता है जियोडेसी। जियोडेसी का अध्ययन भूगणित ज्ञान का अध्ययन होता है। भूगणित ज्ञान
जियोडेसी के बाद जियो मेडिसिन है। जियो मेडिसिन का इस्तेमाल औषधि शास्त्र में किया जाता है। औषधि शास्त्र से संबंधित है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर का यूज़ फल, फूल विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद हाइड्रोपैथी, तो हाइड्रोपैथी पानी से होने वाले रोग शामिल हैं। इसके बाद आता है हाइजीन, तो हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। इसके बाद आता है आपका होलोग्राफी, तो होलोग्राफी जो है ये लेज़र से संबंधित है, विज्ञान है। इसके बाद आता है आपका होरोलॉजी, तो होरोलॉजी का इस्तेमाल हम समय मापने में करते हैं। समय के मापन से संबंधित है। हीलियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं हम सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने में। इसके बाद आता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल जल संवर्धन से है। जल संवर्धन से संबंधित है। इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल हम द्रव स्थितिकी में करते हैं। द्रव स्थितिकी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर आता है हाइप्नोलॉजी। हाइप्नोलॉजी का इस्तेमाल हम नींद के अध्ययन का विज्ञान है हाइप्नोलॉजी। अगला नंबर आता है केलोलॉजी। कैलोलॉजी जो है, कैलोलॉजी आता है आपका मानव सुंदरता का अध्ययन। मानव सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी के अंतर्गत आता है। लेक्सिकोग्राफी का ये शब्दकोश संकलन से संबंधित है। शब्दकोश संकलन। इसके बाद आता है मैमोग्राफी, तो मैमोग्राफी का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है। ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है। इसके बाद है मीटरोलॉजी, ये मौसम की दशाओं से संबंधित है। मौसम की दशाओं से संबंधित विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहते हैं। मार्फोलॉजी का अध्ययन जो है प्राणियों व पौधों की संरचना से संबंधित है। इसके बाद आता है न्यूमरोलॉजी का में अंकों का अध्ययन करते हैं। अंकों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है न्यूमिस्मैटिक्स, तो न्यूमिस्मैटिक्स में पुराने सिक्कों से संबंधित है। पुराने सिक्कों से संबंधित विज्ञान को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। न्यूरोलॉजी
नाड़ी तंत्रिका से संबंधित है, नाड़ी तंत्रिका से संबंधित है। ओडोंटोग्राफी में दांतों का अध्ययन करते हैं, दांतों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स में प्रकाश के गुणों का, प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है अनिर्थोलॉजी, तो अनिर्थोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में प्राणियों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों यानी कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी से संबंधित है। सीस्मोलॉजी, तो सीस्मोलॉजी है, ये भूकंप का अध्ययन करता है, भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। अगला नंबर आता है सेलिनोलॉजी, तो सेलिनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है, चंद्रमा पर क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, क्या नहीं है। इसके बाद आता है आपका टैक्सिकोलॉजी, तो टैक्सिकोलॉजी का इस्तेमाल विष के अध्ययन में किया जाता है, विष के अध्ययन में टैक्सिकोलॉजी का इस्तेमाल। और यूरोलॉजी जो संबंधित है कि मूत्र संबंधी विकारों से संबंधित है। तो इस प्रकार से लगभग में 65 विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो अक्सर आपके एसएससी या दूसरे एग्ज़ाम्स में इनका नाम दिया जाता, पूछा जाता है कि ये विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है। वो अक्सर 1-2 प्रश्न इससे बनते हैं, तो इनका अध्ययन ज़रूरी है क्योंकि 1-2 प्रश्न इनसे आपको एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। धन्यवाद।